हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, कल मैं न्यूज़ देख रहा था तो मैंने देखा कि कुछ पीआईएल के बारे में न्यूज़ थी, तो मुझे लगा क्यों ना इसके बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यूपीएससी के हिसाब से भी और जनरल भी आपको जानना चाहिए कि पीआईएल होती क्या है। पीआईएल का मतलब दोस्तों होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कल सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक पीआईएल फाइल की थी जस्टिस लोया की डेथ के बारे में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही हार्श स्टेटमेंट में कहा था कि ये फ्रिवलेस है, एजेंडा बेस्ड है और हम इसको डिसमिस करते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं कि वास्तव में ये पीआईएल होती क्या है। देखिए दोस्तों, पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि वो लिटिगेशन जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए और उसके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट्स में फाइल की जाती है। अब पीआईएल के बारे में बात करने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की बात करेंगे जिसका मतलब होता है लोकस स्टैंडाई। जो वर्ड लोकस है दोस्तों, ये लैटिन का एक शब्द है और इसका मतलब है प्लेस टू स्टैंड, या लीगली हम बात करें तो राइट टू ब्रिंग एन एक्शन। यानी कि लोकस स्टैंडाई ये कहता है कि अगर आप किसी केस में इन्वॉल्व नहीं हैं तो आप उस केस में कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। अगर आप कोई पार्टी हैं जो उस केस से अफेक्ट होती है तो ही दोस्तों आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, नहीं तो आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। तो फिर दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि पीआईएल तो फाइल ही नहीं हो सकती। तो फिर पीआईएल का कंसेप्ट शुरू कहाँ से होता है। देखिए, ये जो जेंटलमैन आप देख रहे हैं, लेट जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने पीआईएल को इंडिया में शुरू किया। इन्होंने जो कंसेप्ट होता था दोस्तों लोकस स्टैंडाई का, उसको रिलैक्स किया। इन द केस ऑफ फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन कामगार यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981, इस केस में इन्होंने जो लोकस स्टैंडाई का कंसेप्ट है उसको रिलैक्स किया। इन्होंने कुछ कंडीशंस रखी कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आप एक पीआईएल फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कौन कौन अप्रोच कर सकता है। देखिए, कोई भी जा सकता है, आप जा सकते हैं, मैं जा सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि पीआईएल फाइल करने के लिए आपका लॉयर होना ज़रूरी है। आप एक सिंपल लेटर भी लिख कर भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के नाम अपने घर से, उसे भी पीआईएल माना जाएगा। तो कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीज़न जो है वो जा सकता है किसी भी पब्लिक कोर्ट में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, या फिर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट हो। और दोस्तों ये जो पावर्स हैं ये कहाँ से आती हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पावर जो है ये आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रिट्स की बात करता है, वहाँ से आती है। हाई कोर्ट में आप अप्रोच करते हैं आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दोस्तों जब आप कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में जाते हैं तो ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, पर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी इसके बारे में बात करता है। ये तो बात हुई कि पीआईएल होती क्या है। अब हम बात करेंगे इसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था दोस्तों तो उसमें फंडामेंटल राइट्स का जिक्र था और उनकी प्रोटेक्शन के लिए पीआईएल जैसे इंस्ट्रूमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंसान कभी भी अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है जबकि उसे जस्टिस ना मिला हो। एनी स्टेज, कहीं से भी उठ के किसी भी लेवल से कोई भी जा सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये प्रॉम्प्ट एक्शन होता है। जब भी पीआईएल आती हैं तो कोर्ट्स सभी अपने काम छोड़ के सबसे पहले उन्हें सुनते हैं कि कहीं कोई ऐसा मुद्दा ना हो जो बहुत बड़े लार्ज इंटरेस्ट की बात करता हो और कहीं इनजस्टिस हो रहा हो। और दूसरी बात है कि दोस्तों ये कॉमन गुड की बात करता है। कई बार एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर पीआईएल्स होती हैं, जैसे गंगा के ऊपर हुई थी, या फिर दोस्तों कई बार ह्यूमन राइट्स का जब वायलेशन होता है तो उसके बारे में कोई पीआईएल होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़े कॉमन गुड की बात करता है। अब बात करते हैं इसके कॉन्स क्या हैं। देखिए दोस्तों, आजकल जैसे आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो ये पीआईएल फाइल की गई है ये एजेंडा बेस्ड है। तो एजेंडा बेस्ड पीआईएल बहुत हो चली हैं, बहुत सी फ्रिवलेस पीआईएल फाइल होती हैं। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा एक पीआईएल फाइल की गई थी कि इंडिया का नाम बदल के भारत किया जाए। कुछ लोग कभी ऐसी बचकानी और मजाक वाली पीआईएल फाइल करते हैं कि अब इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर से लोगों का विश्वास डगमगाने लगा है और इतने बड़े नंबर में होती हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए दोस्तों पीआईएल्स फाइल करते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपने पर्सनल एजेंडा के लिए एक
पीआईएल को फाइल कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो पीआईएल का सिस्टम है इसके कुछ नुकसान भी हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि कोर्ट्स के पास इतना टाइम है कि वो सारे पीआईएल्स को सुन पाएँ। हम जानते हैं कि हमारे कोर्ट में कितने जो केसेस हैं वो पेंडिंग है, उसके बाद भी क्या कोर्ट्स के पास टाइम बचता है? अब हम दोस्तों एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की बात करेंगे जो कि है जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवर रीच। देखिए, जो स्टेट होता है उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। स्टेट के 3 विंग्स होते हैं दोस्तों, 3 पार्ट्स होते हैं। एक होती है एग्जीक्यूटिव, एक होती है लेजिस्लेचर, एक होती है जुडिशरी। अब बताता हूँ आपको कि लेजिस्लेचर क्या होती है। देखिए, जो हम अपने एमपी एमएलएज को जो सेलेक्ट करते हैं और उनको लॉ बनाने की पावर देते हैं, तो वो जो है वो हमारे लेजिस्लेचर है और वो लॉ बनाती है। एग्जीक्यूटिव जो है दोस्तों, जो पब्लिक पॉलिसी होती है, जो लॉज होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है एग्जीक्यूटिव में जैसे। उसके बाद आती है आपकी जुडिशरी। जुडिशरी का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, लॉज जो बने हैं उनका प्रॉपर एप्लीकेशन कराना, उनको इंटरप्रेट करना, और अगर कोई जस्टिस में डिले है या जस्टिस को देने के लिए जो मदद होती है वो करना। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक बात कही थी कि एवरी जज इज़ एन एक्टिविस्ट ईदर ऑन द फॉरवर्ड गियर और ऑन द रिवर्स। तो दोस्तों, एक्टिविज़म की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं पीआईएल से जुड़ी हुई है। जब होता क्या है जुडिशियल एक्टिविज़म, कभी कभी क्या होता है, कोर्ट सुओ मोटो कोई डिसीज़न ले लेते हैं जब उन्हें लगता है कि स्टेट की कोई एक जो आर्म है वो वहाँ माल फंक्शन कर गई है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, तो वो खुद अपने आप उस पार्ट को करने के लिए एक सुओ मोटो एक्शन लेते हैं। पर दोस्तों, कई बार होता क्या है कि ये एक्टिविज़म जो है ये ओवर रीच बन जाता है, क्योंकि जो एक्टिविज़म और ओवर रीच के बीच की बाउंड्री है ये बहुत थिन है, नज़र नहीं आती है और अक्सर ब्रीच हो जाती है। आप सुनते होंगे, अक्सर ये सुनने में आता है कि कानून बनाना कोर्ट्स का काम नहीं है, कानून बनाना लेजिस्लेचर का काम है, और ये दोस्तों कई बार टेंशन का भी काम करती है। तो आगे हम जाते कहाँ हैं, ये रास्ता आखिर जाएगा कहाँ? देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो डेमोक्रेसी के फंक्शन के लिए बहुत एसेंशियल है। लेजिस्लेचर अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे और जुडिशरी अपना काम करें, इंडिपेंडेंटली काम करें, सेपरेट होकर काम करें। दोस्तों, एक्टिविज़म अच्छा है पर ओवररीच जो है वो बहुत ख़राब है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।